आज टॉपिक के बारे में बात करूं, इससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया ने गुलामी कितने सालों की झेली है? जब मैं बात करता हूं इंडिया की, तो इसमें आ जाता है पाकिस्तान भी, क्योंकि उस टाइम के लिए इंडिया में ही पाकिस्तान में मिला हुआ था। और जब इसकी बात करता हूं तो आपके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, बट मेरा आंसर है 800 सालों की गुलामी। जी हाँ, आपने सही सुना, 800 साल की गुलामी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया वो इंडियन नहीं थे, वो टर्किश थे, ईरानियंस थे, अफ़गानिस्तान के रूलर्स थे। तो जिन लोगों ने हम पे राज किया वो इंडियंस तो बिल्कुल नहीं थे। मतलब हमने गुलामी झेली, और वो भी कितने सालों की? 800 सालों की। अब किसी को भी परेशानी क्यों नहीं थी? इसका आंसर जब मैं अपने आप से पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, तो इसका आंसर मिलता है कि जब पड़ोसी को परेशानी नहीं होती तो हमको क्यों होगी। और इसी बात के लिए जब मैं को एक बेस्ट एग्जाम्पल याद आता है तो वो है गांधी जी, जिनके साथ, जो कि एक एडल्टहुड में एक बैरिस्टर थे, अपने आप के बेस्ट लॉयर कहला रहे थे वो उस टाइम साउथ अफ्रीका के। और उस टाइम पर भी वो एक खादी के कपड़े पहना करते थे, एक लॉयन क्लॉथ का एक उनका सूट हुआ करता था जो वो वियर करते थे, जो आगे जाकर ट्रेडिशनल बन गया उनका। और इसीलिए जब मैं बात करता हूँ गांधी जी की, तो उनसे पहली चीज़ सीखने के लिए ये है कि जैसे एडल्टहुड में दूसरी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट तो बहुत करती हैं, पर जब बात करते हैं गांधी जी की तो उनको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाई। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सटीक रहे और कभी भी वो अपने विचलित नहीं हुए अपने पाथ से, और यही उनसे सीखने की सबसे बड़ी खूबी है। सेकंड खूबी की बात करूं तो वो आती है एक फेलियर से। जब वो ट्रेन में जाने वाले थे और ट्रेन के लिए जैसे ही गलती से वो फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में बैठ गए, तो उनको किसी ने उनका बैग वगैरह फेंक दिया और उनको लात मार के बाहर कर दिया, जो कि एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था गांधी जी का। जिसके बाद उन्होंने मन में ठान लिया कि अब मैं अपने देश से इनको निकालूंगा, ब्रिटिशर्स को। और यही बात जो उनकी थी जिसने उनके अंदर आग पैदा की, और उसके बाद उनका पूरा माइंडसेट ही अलग हो गया कि अब मेरे पूरे इंडिया को मुझे फ्रीडम दिलानी है और मेरे इंडिया से पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स को बाहर करना है। और यही वो आग सबके दिल में जगाने में कामयाब हुए। वो भी आप जानते ही हैं कैसे। वो जगह जगह जाते थे। आपसे अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, एक दिन आप फास्ट करते हैं भगवान के नाम पर, अलग अलग रिलीजन में फास्टिंग का प्रोसीजर है, पर आपने देखा होगा कि एक दिन फास्ट के बाद आपको बहुत भूख लगती है और आप खाने बैठ जाते हैं। पर गांधी जी से जो सेकंड चीज़ सीखने को मिलती है वो है कि उन्होंने देशवासियों के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की पीड़ा झेलने के लिए, अगर मैं खेड़ा का अगर एग्जाम्पल लूँ, तो जब वो गुजरात के खेड़ा गए थे और वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स से उनकी बात हुई, मुलाकात हुई, जिनको वेजेस बहुत कम मिल रही थी, तो उसको हटाने के लिए वो अनशन पे बैठ गए, जिसको उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया, जिसमें बिना वायलेंस के कोई आदमी 21 दिनों तक भूखा रह ले और बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, वो भी दूसरों के लिए, ना कि अपने लिए। अपना कोई स्वार्थ नहीं होते हुए भी 21 दिन तक वो भूखे रहे, प्यासे रहे। किनके लिए? देशवासियों के लिए। और जब देशवासियों के लिए उन्होंने ये करना स्टार्ट किया, तो एक चीज़ समझ में आती है कि जब विजन आपका बड़ा होता है तो अपने आप एक बड़े आदमी बन जाते हैं। उड़ते जा रहे थे और एक किस्सा याद आता है, जब वो बिहार गया के पास से एक से पता चला लोगों को कि एक ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली है, जिसमें गांधी जी 5 बजे सुबह वहाँ से गुजरेगी, और वहाँ पर 1 लाख आदमी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाता है सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। और ऐसा करिश्मेटिक आदमी जो कि महानायक बने आगे जाकर, और वो आप सोच सकते हैं कि वो क्वालिटी गांधी जी में थी कि सोचिए, जिनने पॉपुलेशन के अंदर अपनी आग को डेवलप कर दिया और देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर शायद गांधी जी नहीं होते तो आज शायद देश आज़ादी नहीं होता। और इसीलिए हमने ट्रिब्यूट के लिए उनका जो पिक्चर है वो हमारे हर नोट पर आता है, और उनको हमने सांत्वना देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, अर्पित करने के लिए हमने उनका जो पिक्चर है वो नोट पर छापा हुआ है। हर नोट पर उनका पिक्चर दिखता है। बहुत सारी चीज़ों में एक और चीज़ याद आती है जिसके अंदर वो कोई ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं रखते थे। अब इसके ऊपर एक कहानी वो वाली याद आती है जिसके अंदर कस्तूरबा, जो उनकी पत्नी होती हैं कस्तूरबा गांधी जी, वो क्या होता है कि एक बार
शौच को साफ़ करने से मना कर देती हैं, मतलब वॉशरूम को साफ़ करने से मना कर देती हैं। तो इस पर गांधी जी खुद साफ़ करने लग जाते हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि ये काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमारा देश है और हमको इसको क्लीन रखना है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई छोटे काम करने वाला छोटा नहीं होता और कोई बड़ा काम करने वाला बड़ा नहीं होता। सिर्फ सोच बड़ी या छोटी होती है और हमको हमेशा सोच बड़ी रखना चाहिए। सेकंड सीख हमको ये मिलती है। थर्ड सीख जो मिलती है वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी की अगर बात की जाए तो करने के लिए वो बहुत फैशनेबल कपड़े पहन सकते थे, अलग अलग चीज़ें कर सकते थे, क्योंकि वो तो साउथ अफ्रीका में रह के आए थे, फॉरेन कल्चर में रह के आए थे, जहाँ पर मांस मदिरा ये सब चीज़ें तो कॉमन है। पर उन्होंने इन सब चीज़ों को हट के सिंप्लिसिटी को अपनाया और देश की कल्चरल वैल्यूज़ को तबाह नहीं होने दिया। इन द लास्ट गांधी जी की बात करूं तो उनको ब्रिटिशर्स ने भी उनके मरने के 21 सालों बाद अपने घर में स्टैम्प्स छापे, मतलब इंग्लैंड में। और ऐसे व्यक्ति के लिए आप सोच सकते हैं कि उनकी महानता कितनी थी कि जब दुश्मन भी उनको उनके कामों के लिए प्रेज़ करते थे, उनकी प्रशंसा करते। आपने अपने इतना बहुमूल्य टाइम दिया, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारियों के साथ।